इस फेलोशिप को हम आपको कमिट करते हैं, प्रत्येक जन को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर हैव योर वे, आपकी मर्जी पिता परमेश्वर, आपके अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, लेट योर अनॉइंटिंग फॉल ऑन अस, प्रत्येक जन के ऊपर पिता परमेश्वर आपकी अनॉइंटिंग, आपका फेवर है पिता परमेश्वर, अनॉइंट दिस लिप्स, पवित्र आत्मा आप इस मीटिंग कंट्रोल में ले, सारा आदर में हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। अगर हम उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ें, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और पहला वचन, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तो और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल। यह परमेश्वर अब्राहम से क्या कर रहे हैं कि अपना देश, कुटुंबी, अपने पिता का घर छोड़कर, पिता परमेश्वर जब हमारे जीवन में कुछ कार्य करते हैं तो यहाँ पे एक चीज ये गौर करने वाली बात है कि पिता परमेश्वर ने ये कहा, अपना पिता, अपना देश, कुटुंबी, पिता का घर छोड़ के, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो जो आज की इस सांसारिकता में, इस संसार की चीजों से हमको अपने आप को दूर करना पड़ेगा। और यहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने कुटुंबियों को, अपना घर, अपना देश, अर्थात आज हम जो कुछ भी पकड़े बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर का जो प्लान हमारे लिए है, परमेश्वर का प्लान हमारे लिए क्या है? टू प्रॉस्पर अस, हमारा कुशल का है। लेकिन अगर हम आज भी हर चीज को पकड़े बैठ कर रहेंगे, क्या संभव है? और इसी में जब हम आज देखते हैं तो अब्राहम ने क्या किया था? अब्राहम निकल आया था, लेकिन उसने यहाँ पे एक गलती करी थी। जब परमेश्वर ने ये कहा कि अपने कुटुंबियों, अपने सबको छोड़कर चले जाओ, अब्राहम ने आज्ञा मानी, लेकिन गलती क्या करी? उसने लूत को, अपने एक सगे संबंधी को अपने साथ ले लिया। क्योंकि कई बार यही होता है ना कि अरे अकेला मैं क्या करूंगा, मुझे भी कोई जाना चाहिए। और उसने लूत को अपने साथ लिया, और जब तक लूत उसके साथ था, क्या अब्राहम वो ब्लेसिंग्स आई थी? क्योंकि उत्पत्ति 13 का 1 में ये लिखा है, तब अब्राहम अपनी पत्नी, अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी, और जहां परमेश्वर ने कहा कि सबको छोड़ देना, लेकिन वो लूत को लेके भी आ गया। जब परमेश्वर हमको आशीषित करना चाहता है तो हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि जिसकी वजह से हमारा हृदय विचलित होता है, हमारे दिमाग में कुछ बातें चलती, उससे अपने आप को अलग करना है। क्योंकि उत्पत्ति 14 में ही है कि उत्पत्ति उसने लूत को छोड़ दिया, और जब उसने लूत को छोड़ा उसके बाद ही अब्राहम की ब्लेसिंग्स चालू। आमीन। तो क्या आज हम उस लूत को अपने पास, अपने जीवन से निकाल रहे हैं? क्या आपने सोचा है? तो वो लूत को ये
उत्पत्ति 13 उसका 14 वचन है। उत्पत्ति 13 उसका 14 वचन में ऐसा लिखा है, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। कब? लूत जब अलग हो गया। क्या हमारे जीवन में आज लूत है, जिसकी वजह से आज हम ये सोच रहे कि हमको अभी तक आशीष क्यों नहीं? वो परमेश्वर आज आप और हमसे यही चाहता है, क्योंकि जब इसके आगे जब हम आएंगे और इसके आगे जब हम और आगे इस उत्पत्ति में पढ़ते जाते हैं, देखते हैं कि क्या 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 हुआ। अब्राहम से अब्राहम हुआ और ब्लेसिंग्स हुई, सब कुछ हुआ। अगर अब हम निर्गमन की पत्री, निर्गमन उसका 3 अध्याय, निर्गमन 3 और उसका 6वां वचन देखते हैं। अच्छा, 3 का 1 से पढ़ लेते हैं। मूसा अपने ससुर, ये सब है। उसका 2रा वचन देखिए, मूसा अपने ससुर के लिए भेड़ बकरियां चराता था। 2रे वचन में है, परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। कहां पे? आग की लौ में। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती है। मिराकल है। मूसा उस झाड़ी के पास जाता है। मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकार कर कहा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। परमेश्वर के पास आने के लिए हर वो चीज जो हमको अपवित्र करती है अपने पास से निकाल दीजिए। यहां पे परमेश्वर ने कहा कि अपने पांवों से जूतियों को उतार दे। और 6वां वचन है, फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। I am God of Abraham, Isaac and Jacob. तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, ढांप दिया। अब हम जब अगला वचन देखते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस कर रहा था, तब उसने क्या क्या किया? अब उसने कहा था ना, 12वां हमने पढ़ा था ना, कि मैं तुझे एक ऐसी भूमि पर ले चलता हूं। और अब हम 7वां वचन देखते हैं तो इसमें यह है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। उसने क्या कहा? वो परमेश्वर जो अपने लोगों, अपनी प्रजा के लिए क्या कर रहा था? चिंतित था। और वो चिल्लाते तो वो, और कहां पे था? मिस्र देश। और परमेश्वर को मिस्र देश से निकालने के लिए फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। वो परमेश्वर अपने लोगों का दुख जानता है। लिखा ना, जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। वो परमेश्वर आज अपने लोगों के लिए चिंतित है। वो मूसा से कह रहा है कि मैंने देखा है उन लोगों को। अगर हम भजन
भजन संहिता 34 उसका 15 वचन पढ़ते हैं। उसमें ऐसा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। 17 वचन कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। 19 वचन कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सबसे मुक्त करता है। यहां पे जब हमने निर्गमन 3 में हम देख रहे हैं कि 8 में है ना, वो 7 में है ना, मैंने अपने प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उनको भी मैंने सुना, उनकी पीड़ों पर मैंने चित्त लगाया है। अगर आज हम उस परमेश्वर के पास चिल्लाएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी सुनता है, विश्वास रखिए, वो परमेश्वर आपको और उनको छुड़ाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात आज इस बात की है, क्या हमारा उस परमेश्वर के साथ रिलेशन है? से छुड़ाऊंगा और देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिवी और यबूसी लोगों के स्थान पे पहुंच जाऊंगा। इसलिए यानी कि उसने कहा कि उन सब जगहों पे ले जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा ना कि जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहां पे आज परमेश्वर ले जाने के लिए तैयार है। हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारा उस परमेश्वर के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, वो जब आज चिल्लाते हैं, परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर जो आज अपने वचनों के द्वारा आपसे और हमसे बातें कर रहा है, हमारे लिए जरूरी है कि हम देखें कि हम कहां पे हैं, हम क्या कर रहे हैं। वो परमेश्वर वो कह रहा है कि मुझे दिखाई पड़ रहा है कि उसके लोगों को किस प्रकार अंधेर कर रहे हैं, लोग उसको दबा रहे हैं। परमेश्वर हमारी और आपकी सब व्यथा, सब प्रॉब्लम्स सुन रहा है, देख रहा है। लेकिन क्या हम उस परमेश्वर को हृदय से पुकार रहे हैं? इसलिए आज मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली राजा को मिस्र से निकाल कर ले आए। मिस्र देश में बंदी थे परमेश्वर के चुने हुए। परमेश्वर के लोग मिस्र देश में बंदी थे। आज वो परमेश्वर आपको और हमको निकालने के लिए तैयार है। क्या हम उसके ऊपर करुणा कर रहे हैं कि आज हम उन लोगों की तरह ही कि बंधुआई में थे, बंधुआई पसंद कर रहे थे। इसका 17 वचन ये एक्सोडस 3:17, और मैंने ठान लिया कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिवी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। वो परमेश्वर कह रहा है, मिस्र के दुखों में से निकाल कर ले चलूंगा। क्या हम इस प्रकार से हैं? तब तेरी मानेगा और तू इजरायली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के रस है ना, वो उससे यूं कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए। परमेश्वर ले जाने के लिए तैयार है।
ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती। ओह जीसस। उसके बाद हम आएंगे गिनती की पुस्तक और उसका 13 अध्याय पहला वचन देखते हैं। मतलब वहां परमेश्वर ने कहा था ना कि हम तुम्हें वहां पे भेजेंगे। अब परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा कि कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज दे। परमेश्वर ने कहा था ना कि मैं तुम्हें यहां ले जा रहा हूं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और ऐसे कुछ नहीं हुआ। वो परमेश्वर ने अब कहा मूसा से कि भेद लेने के लिए भेजो। और यहां पे जब वो देख रहे थे उसका 6वां वचन, मतलब हम इसमें है कि उसने पर उन सबको भेजा। और 6वां वचन देखें कि यहूदा के गोत्र में से यपुन्ने का पुत्र कालेब, और 8वां वचन देखते हैं एफ्रेम के गोत्र में से नून का पुत्र जोशुआ। यहाँ पे ये दो नाम तो बहुत हैं क्योंकि 12 वो का है, लेकिन इन 2 नामों के लिए हमने बताया है। और उसमें जब हम आगे पढ़ते हैं 17 वचन 18 वचन आप लोग पढ़ लीजिएगा। मतलब उसमें यही कहा था कि पहाड़ी देश में जाकर उस देश को कैसा, उसमें बसे हुए लोग कैसे हैं, मोटे हैं, काचे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कहां पे रहते हैं। और उसके बाद जब उस देश में जाना तो वहां से कुछ लेके भी आ जाना। जब हम इसी का गिनती 13 उसका 25 वचन देखते हैं। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। यानी कि जहां परमेश्वर ने मूसा से कहा था कनान देश में भेजो, वो वहां से लौट के आए। 27 वचन, उन्होंने मूसा ये कह के जिस देश में तूने हमको भेजा हम उसमें गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में ये है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, उसके नगर गढ़ वाले और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमोल की बसे हैं, पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसिया, मोर रहते हैं। और परमेश्वर ने कहा था ना कि मैं तुम्हें वहां पे भेजूंगा, वहां जाके तुम उनको कब्जा करना। और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी वर्ष है। यानी कि ये स्पिरिट ऑफ फियर वो बोल रही है। और जब भी परमेश्वर ने तो कहा कि दूध और मधु वाले शहर में बेच रहे हैं और कनानी इन देशों पे है, वहां पे दूध और मधु की धारा बहती है, और परमेश्वर ने कहा वो देश में तुम्हें दे रहा। अगर हम 30 वचन देखते हैं, अभी जो हमने कालेब और जोशुआ ये जो नाम होशी का नाम लिया था उसका ये था। अब 30 वचन देखिए, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। हमारे जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या हम उस प्रॉब्लम को अपने सामने रखें और उसकी वजह से जो परमेश्वर ने हमारे लिए निश्चित किया है हम अपने मुंह फेर लें। लेकिन मेरे प्रियो, ट्रस्ट इन द लॉर्ड ऑलवेज, हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखिए। इसी 13 के 31 है, पर जो पुरुष उसके संग गए तो उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते, तो ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम होते।
जीवन में कुछ करने के लिए तैयार है। रोकने वाला कौन है? रोकने वाले हम खुद ही होते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी रुकावटों को हम बड़ा कर देते हैं और कहते कि ये तो संभव नहीं है। और वो यहां यही कहा, 14 अध्याय, गिनती 14 अध्याय, उसका एक से हम लोग देखेंगे। अब खास दूसरा वचन देखिए, और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? हम इसे कहते हैं जो बंधक बने हुए हैं, बंधुआई में जीवन काटना चाहते हैं, बंधुआई में रहना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे देश में ले जाना चाहता हूं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और मूसा और हारून जब लेके आ रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं इससे अच्छा होता कि हम बंधुआई में रहते, आराम से खाते पीते। वो परमेश्वर आज आपको और हमको बंधुआई से निकाल ले रहा है। उसे हम लोगों को अधिकार दिया है। और जब ये सब था, उसके ऊपर कहने लगे, तब क्या हुआ था? निर्गमन 14 अध्याय 13 और 14 वचन में पढ़ते हैं, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो वो फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। वो परमेश्वर हमारे लिए आप स्वयं लड़ेगा, लेकिन क्या हम उस परमेश्वर को विश्वास करते हैं? क्या हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हुए? व्यवस्था विवरण 2 अध्याय उसका 2 से पढ़ना चालू करेंगे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूम कर उत्तर की ओर चलो। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम्हें इस पहाड़ के और चारों घूमते घूमते बहुत दिन बीत गए, अब घूम कर उत्तर की ओर चलो। यहां वो परमेश्वर हमको रास्ता दिखा रहा। परमेश्वर ने यह कहा ना कि तुम्हें इस पहाड़ के चारों ओर घूमते हुए बहुत दिन बीत गए हैं, और जब हम वो परमेश्वर, जब उसने कहा ना कि अब इस पहाड़ के बाहर घूमकर उत्तर की ओर चलो, उसके बाद हम
इसका 24 वचन, व्यवसाय विवरण 2 उसका 24 वचन। यह है, अब तुम लोग उठकर कूच करो और अरनान के नाले के पार चलो। सुनो, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूं, इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। जब परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम यहां से निकलोगे, चाहे जितने बड़े भी थे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि लोग कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े बड़े हैं, बलवान हैं। कैलेब ने क्या बोला था कि हम अपने अधिकार में ले। होशे क्या बोला? अधिकार में ले। लेकिन दूसरे अन्य लोग भय में थे और वो कहने लगे कि हम बंधुआई में ही खुश थे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमको अगर अपना स्वतंत्र होना है, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, विश्वास रखिए, क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा एक्सोडस 14:14 में कि यहोवा विल फाइट फॉर यू, यहोवा स्वयं तुम्हारे लिए लड़ेगा। लेकिन क्या हम उस विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि जब व्यवसाय विवरण 2 के 24 में हमने पढ़ा कि उठकर कुछ करो, until unless we start moving, अगर जब तक हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होके अपनी इन प्रॉब्लम से लड़ना स्वयं नहीं चाहते, क्या हम अधिकार में ले सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। यहां पे लिखा है ना, और अरनोन के नाले के पार चलो, सुनो, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोर सीहोन को तुम्हारे हाथ कर देता हूं। वो परमेश्वर आज आपको दूध और मधु की धाराएं जहां पे बहती उस देश में ले जा रहा है, आपको वो ब्लेस कर रहा है। लेकिन आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं? क्या हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? यहोशू 1 उसका 9 वचन, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। और जो अभी हमने नेगेटिव रिपोर्ट पढ़ी थी गिनती 13 में, ये लोग भय है, वो बड़े बड़े लोग हैं, ताकतवर हैं, लंबे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। मेरे प्रियो, कोई भी प्रॉब्लम हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड ऑलवेज। और ये है, तेरा मन कच्चा ना हो। कई बार हमको यही होता कि अब क्या करें, रास्ता नहीं सुझाई पड़ रहा है। कितने लोग परमेश्वर को हम जानते हैं, लेकिन जहां हमें प्रॉब्लम आई तो हमने प्रॉब्लम को अपना आगे कर दिया और अपने लिए क्या सोचा। लेकिन वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बात कर रहा है, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। आज वो यहोवा हमारे संग है। हमको यही है कि हमको भय नहीं खाना है,
वचन और बतलाते हैं, 2 तीमुथियुस 1:7 क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्योंकि परमेश्वर ने जब ये कहा है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दिया है, और भय आता है शैतान से। परमेश्वर के साथ समय बिताइए, परमेश्वर के साथ संगति करिए, अपना सब कुछ परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर ने कहा है कि जहां पे रास्ता नहीं है वहां पे मैं मार्ग निकालूंगा। आज वो परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में मार्ग निकाल रहा है, लेकिन हम भरोसा करें उस परमेश्वर, उसको धन्यवाद दें और कहें